सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को सावन मास के मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास का तीसरा मंगलवार का व्रत है। आज के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है और आज के दिन मंगला गौरी व्रत की कथा को सुनने से पति की आयु लंबी होती है और संतान प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ मां मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पहले श्रवण करते हैं मंगला गौरी व्रत का इतिहास और विस्तृत विधि विधान क्या है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु पूर्व जन्म में अमा होकर मैंने गौरी पूजा के प्रभाव से राज्य तथा उस परम सौभाग्य को प्राप्त किया जो संपूर्ण युवतियों के लिए दुर्लभ वस्तु है। तदनंतर उन्होंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म न होकर देव भाव की प्राप्ति हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोले, बेटी, गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देव स्वरूपा हो जाती है। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। तो मैंने पूछा, मुनि, किस किस समय और किस किस विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए। दुर्वासा ऋषि बोले, प्रत्येक युवती विवाह के उपरांत सावन मास के मंगलवारों में यह कर सके तो पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक मंगलवार को अथवा 5 वर्षों तक सावन मास के चारों मंगलवारों को श्रद्धापूर्ण हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत करने का नियम ग्रहण करें। और तदनंतर रात्रि प्रारंभ होने पर मिट्टी की 4 गौरी की मूर्तियां बनाएं और एक एक पहर में एक एक मूर्ति की पूजा करें। प्रथम पहर में उनकी इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे शिव प्रिया देवी गौरी, तुम गिरिराज हिमालय के घर में मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो। यह पूजा स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक कर्पूर युक्त धूप निवेदन करें। लाल सूत की बत्ती बनाकर उसे घी में डुबो दें और उसी का दीपक अर्पण करें। तत्पश्चात चमेली के फूलों से पूजा करके लड्डू का नैवेद्य निवेदन करें। नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढक कर रखें। उसके बाद देवी को अर्घ दें। अर्घ में उसी वृक्ष का फूल डालें जिसका दंत धावन किया गया हो। फूल, जल, अक्षत और गंध आदि से युक्त मातुलिंग यानी कि बिजोरा, नींबू, इनके द्वारा भक्ति पूर्वक अर्घ देना चाहिए और कहना चाहिए कि भगवान शंकर की प्रियतमा तथा गिरिराज हिमवान की पुत्री कल्याणमयी गौरी देवी, मेरे द्वारा निवेदन किए हुए इस अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें सादर नमस्कार है। तदनंतर शरीर शुद्धि के लिए बिजोरा, नींबू का ही भोजन करें। फिर दूसरे पहर के अंत में गौरी देवी की परम सुंदर अर्धनारीश्वरी मूर्ति की भक्ति पूर्वक पूजा करें और प्रार्थना करें कि जो भगवान शंकर के श्रीअंग में वामार्ध भाग में विराज रही है वो गौरी देवी मेरी पूजा ग्रहण करे, उनको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके अगुरु सहित धूप निवेदन करें। फिर भली भांति पूजा करके गुड़ का नैवेद्य भोग लगाएं। तत्पश्चात मंत्रों के द्वारा नारियल के फल से अर्घ देना चाहिए और शरीर शुद्धि के लिए नारियल ही खाना चाहिए और कहना चाहिए, अर्धनारीश्वर रूप से स्थित परमेश्वर शिव और पार्वती देवी, आप दोनों मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें और सब प्रकार का सुख देने वाले हों। इसके बाद तीसरे पहर आने पर शतपत्री से शिव पार्वती का पूजन करके प्रार्थना करें, सृष्टि और संहार की शक्ति से युक्त जो पार्वती देवी और महादेव जी हैं, वे भक्ति पूर्वक दी हुई मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद गूगल का धूप दे नैवेद्य समर्पित करें। चमेली और जल का अर्घ देकर उसी का प्राशन करें अथवा नागर मोथा के चूर्ण से धूप और मैनफल से अर्घ देना चाहिए और शरीर शुद्धि के लिए उसी का आहार लेना चाहिए। इसके बाद कहना चाहिए, संपूर्ण कामनाओं और सुखों को देने वाले भगवान शिव और पार्वती देवी मुझ पर बड़ी भारी दया करके मेरे अर्घदान को ग्रहण करें। जब चौथा पहर आए तो उस समय मृगराज पुष्प को गौरी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि देवेश्वरी
पृथ्वी आदि जो 5 भूत बताए गए हैं वह सब तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम्हें नमस्कार है, इस पूजा को ग्रहण करो। इस प्रकार अर्घ देकर गीत वाद्य और कीर्तन आदि की ध्वनि के साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत करें। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर स्नान करके ब्राह्मण दंपति का भक्ति पूर्वक पूजन करें। इसके बाद हथनी या घोड़ी मंगाकर उसी पर चारों गौरी विग्रहों की सवारी निकालें। साथ साथ गीत वाद्य मंगल ध्वनि तथा उच्चारण होता रहे। किसी नदी या तालाब के समीप ले जाकर उसी में उन विग्रहों का विसर्जन करें। विसर्जन का मंत्र इस प्रकार से है। हे कल्याणमयी देवी, मैंने आपका आह्वान और पूजन किया है। अब आप मुझे सौभाग्य प्रदान करने के लिए इच्छानुसार पधारें। लक्ष्मी देवी कहती है, हे प्रभु, इस प्रकार पूर्व जन्म में मैंने भाद्रपद मास की उस तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी देवी का व्रत किया और द्वितीय तथा तृतीय पहर में जब मैंने उनके श्री विग्रह की ओर देखा तब मैं रतनमयी हो गई थी। उनका श्री विग्रह सब ओर से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हो रहा था। जब विसर्जन करने के उद्देश्य से मैं नदी तट पर गई तब मेरे मन में संकल्प विकल्प होने लगा, विसर्जन करूं या न करूं। इतने में सुरेश्वरी गौरी ने प्रकट होकर कहा, बेटी, तुम इस जल में मेरी भावना मात्र कर लो। इस समय तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। मैंने कहा, देवी, मैं मनुष्य योनि में किसी भी प्रकार जन्म न लूं। भगवान विष्णु मेरे पति हों। तब तथास्तु कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसी के प्रभाव से मुझे आप साक्षात भगवान ही पति रूप में प्राप्त हुए हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस चरित्र को भक्तिभाव से पढ़ता है उसका कभी लक्ष्मी से वियोग नहीं होता तथा कभी उसे दुर्भाग्य का दिन भी नहीं देखना पड़ता। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए मंगला गौरी व्रत पूजन कर्म आरंभ करते हैं। इसके बाद मंगला गौरी व्रत कथा आरंभ की जाएगी। विवाह के बाद प्रथम वर्ष में सावन मास के मंगलवारों में यह व्रत करना चाहिए और इसी क्रम के लगातार 5 वर्षों तक प्रत्येक सावन मास के 4 मंगलवारों में इस व्रत के आचरण करने का विधान है। पहले वर्ष में मातृगृह में, इसके बाद पति गृह में व्रत आचरण करें। श्री गणेश अंबिका स्थापना करके एक पीठ पर श्री गौरी जी की स्थापना करें। लोकाचार अनुसार एक पत्थर या शिला स्थापन करें। गेहूं के आटे का एक दीपक बनाकर 16 तंतुओं में से बनी हुई बत्ती रखकर घृत से पूर्ण कर उसे प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध आसन पर ध्यान मगन बैठकर ऐसे बोलना चाहिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार कहते हुए 3 बार आचमन करके हाथ में गंध, अक्षत और पुष्प लेकर स्वस्तिपूर्ण श्री गणेश जी का स्मरण करें। माता को भी बायना प्रदान करना चाहिए। लोकाचार अनुसार सास को भी दिया जाता है। दीप दान आदि करके लवण रहित अन्न भक्षण करें, यानी कि जिसमें नमक न हो ऐसा खाना खाएं और रात्रि में जागरण कर सकें तो जागरण करें। प्रातःकाल ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर विसर्जन पारण करना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। जय श्री गणेश। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंदनंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी। अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवधैव कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है, कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नीक व वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे और जिन्हें भिक्षा प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा। उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार से कहा कि हे स्वामी, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी में भिक्षुक आए तो हे निष्पापे, तुम स्वर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करना। तदनंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामिन, आपने मुझे पापिन को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की।
जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदे। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित स्वर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, यही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्निहित हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शूकर इत्यादि पशुओं को देखकर वे भी रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चल पड़े। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहां पर जब तक देव मंदिर दिखाई न दिया तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा वृत्त देव मंदिर के दर्शन किए। वह दिवालय चारों ओर से मोती, मणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, षटरस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दूध, घृत और शर्करा आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्ध अर्थ, मलयागिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धापूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप अनुसार ध्यानपूर्वक गुप्त मंत्र का जाप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट होकर प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्रविहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना करते हो? धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कर दीजिए, इसी में अपने को कृत समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजवदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखलाई देता रहा। तदनंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को श्राप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया कि उस पतिव्रता ने उसे भक्षण किया और अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। 6ठे दिन में षष्ठी पूजन किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। 6ठे महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। 3रे वर्ष में चूड़ाकर्म यानी कि मुंडन तथा 6ठे वर्ष में हे युधिष्ठिर वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर
ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब तिव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब इसका विवाह संपन्न करूंगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत मार्ग में सब सदधर्मों का आचरण करते हुए और सदकर्मों का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पहुंचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौरवर्णा सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे रंडे, हे हभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है। क्योंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती है, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधिनी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वह सखी बोली, हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत का धूप गंधव आदि से भी यत्र तत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगी। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों ने व्यक्तियों ने भी उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर यानी कि शिव के मामा के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है। इसीलिए हे श्रीमान, लगन काल के लिए आप कृपा करके शिव को प्रदान कर दीजिए। लगन उत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रियभाषी शिव को आप लगन काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृ रूप से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याणयुक्त वाणी से बोली, हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए एक महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो और वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथन के अनुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रावस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, प्यास लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दे दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके अनंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुकागार में भी सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध होकर वह वायना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। जब वह घड़ा खोला तो माता को एक मोतियों का हार दिखाई दिया। अत्यंत प्रसन्नचित हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। यह सुनकर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आप कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्नचित हो उनके घर में यह कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रतन वस्त्र सदा स्वर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर तथा गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। सावन का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा।
एक योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आह्वान किया था वहां पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह पर एक अति उत्तम स्वर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडी नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी ने देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे सभी घर पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ और मंगला गौरी और अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे श्री कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष में आरंभ करके 5 वर्ष पर्यंत सावन के महीने में 4 मंगलवारों में यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर, इसके बाद पति के घर में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। पहले वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरा की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घी से भरकर और एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट से रचकर रखें। इस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलाएं तथा गंध पुष्प आदि से षोडशोपचार करके मंगला गौरी का पूजन करें। 16 संख्या से तथा 5 बेलपत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर वायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता तथा अन्य को भी श्रद्धा पूर्वक लड्डू, कंचुकी, चोली, वस्त्र, फल तथा दक्षिणा से युक्त वायना देना चाहिए। षोडश दीपकों से आरती करनी चाहिए और नमक रहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल स्नान आदि कर शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा क्रम से दीप दान आदि करना उचित है। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्षों तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रतराज के उद्यापन की विधि वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। सावन मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कृत्यों से भली भांति निवृत्त होकर उद्यापन के हेतु संकल्प करें। वेद वेदांग के ज्ञाता आचार्य को वरण करें। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा चमर युक्त मंडप निर्माण करें। बीच में 5 प्रवर्ण युक्त चंदन लगाने चाहिए। मंडप के बीच में चतुर्वेदी निर्माण करें। चांदी की बड़ी शिला तथा स्वर्ण का परस्पर निर्माण कराएं। उस वेदी पर 5 रंगों से लिंगोतो भद्र मंडप की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन के चतुर्थांश अर्थात 10 सेर धान्य की स्थापना कर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसमें पंचरत्न तथा सर्वौषधि इत्यादि पदार्थों को कलश स्थापना विधि के अनुसार छोड़ें और ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। स्वर्ण की श्री गौरी प्रतिमा बनवाकर उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए और डमरू की आकृति के 16 आटे के दीपक बनाएं। 16 तंतुओं से बना दीपक जल में जलाएं। आरती में चांदी का दीपक तथा सोने की बत्ती रखकर अर्पण करें और रात्रि में कथा श्रवण आदि द्वारा जागरण करें। हे युधिष्ठिर, प्रातःकाल अग्नि स्थापन कर तिल, अक्षत, तिल आदि द्वारा निर्मित शाकल्य से गौरी मंत्र से हवन करें। हवन में बेलपत्र युक्त करके 108 पृथक पृथक आहुति प्रदान करें। 16, 8 अथवा 4 सपत्नीक ब्राह्मणों को या फिर 7 को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन कर वस्त्र आदि युक्त वायना संकल्प करके देना चाहिए। यह पकवान ताम्रपत्र तथा वस्त्र आदि से संयुक्त हो। ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन कराकर स्वयं इष्ट जनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक करने से वैधव्य का नाश होता है। मंगला गौरी माता की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की। आप सभी के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे।
आपका सौभाग्य अटल रहे, रोग शोक का नाश हो, धन धान्य की वृद्धि परिवार में सदा रहे, सभी सदा सौभाग्यवती रहें। आइए गौरा मैया की आरती करते हैं। जय गौरी माता मैया, जय गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता मैया, जय गौरी माता, हरि कुल पद्म विनाशिन, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता, जय गौरी माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा मैया, कुंडल है साथा, देव वधू जय गावत, देव वधू जय गावत, नृत्य करत था, जय गौरी माता। सतयुग रूप अति सुंदर, नाम सती कहलाता मैया, नाम सती कहलाता, हेमांचल गर्जन में सखियन रंग राता, जय गौरी माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हिमांचल स्थाता मैया, हिमांचल स्थाता, सहस्र भुज तनु धरी के, सहस्र भुज तनु धरी के, चक्र लियो हाथा मैया, जय गौरी माता। सृष्टि रूप तू ही है, जननी शिव संग रंग राता मैया, जननी शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बीन लही, नंदी भृंगी बीन लही, सारा मत माता मैया, जय गौरी माता। देवन अरज करत हम, चित को लाता मैया, चित को लाता, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता मैया, जय गौरी माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई है गाता मैया की आरती, जो कोई है गाता, सदा सुखी नित रहता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता मैया, जय गौरी माता। गौरा माता की जय।